हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे प्राण। प्राण क्या होता है? तो हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। अब प्राण भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। जब कम हवा से उच्चरित ध्वनि होती है उसको अल्प प्राण बोलते हैं, और ज्यादा हवा से उच्चरित ध्वनि होती है उसको क्या बोलते हैं? हम महाप्राण बोलते हैं। अब ज्यादा मतलब महाप्राण, कम मतलब अल्प प्राण। अब अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? अल्प मतलब कम होता है, तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में टाइम कम लगता है, या फिर जब बोलते टाइम उसके मुंह से कम हवा निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? हम अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या क्या होती है? 20 होती है। तो जितने भी वर्ग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। पिछली वीडियो में मैंने आपको इन वर्ग के बारे में बताया था। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और जितने भी अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, अब 4 अंतःस्थ व्यंजन बताए थे, वो भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। जैसे का वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा, तो का, गा और ड़ा, ये क्या है? अल्प प्राण है। अब चा वर्ग में च, ज, ण, ये अल्प प्राण है। टा वर्ग में ट, ड, ण, ये अल्प प्राण है। त वर्ग में त, द, न, ये अल्प प्राण है। पा वर्ग में प, ब और म, ये अल्प प्राण है। और बाकी सारे अंतःस्थ व्यंजन में क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो 4 अल्प प्राण, 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं हमारे, कौन कौन से? य, र, ल, व। इनमें क्या होता है? कम हवा लगती है, कम जोर लगता है, मतलब कम हवा का यूज होता है, कम जोर लगता है, तो उनको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं। अब महाप्राण व्यंजन क्या होता है? जब अल्प में कम टाइम लगता है तो महाप्राण में ज्यादा टाइम लगता है, और बोलते टाइम मुंह से ज्यादा हवा निकलती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो जब प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। और जितने भी ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। जैसे कि का वर्ग में ख और घ, ये क्या है? महाप्राण है। च वर्ग में छ और झ, ये महाप्राण है। ट वर्ग में ठ, ण, ये महाप्राण है। त वर्ग में थ और ध, ये महाप्राण है। पा वर्ग में फा और भा, ये भी महाप्राण है। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन में महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, स, ह। और इनकी संख्या क्या होती है? महाप्राण व्यंजन की संख्या होती है 16। अब इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अल्प प्राण वर्णों का समूह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है ख, छ, ठ, थ, फ। दूसरा ऑप्शन है क, च, ट, त, प। तीसरा ऑप्शन है घ, झ, ण, ध, भा। और फोर्थ ऑप्शन है श, श, स, ह। तो मुझे पता है, आपको मैंने बताया था कि अल्प प्राण में क्या होता है? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? क, च, ट, त, प। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है, महाप्राण वर्णों का समूह कौन सा होता है? इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ग, ज, ड, द, भ। दूसरा ऑप्शन है क, च, ट, त, प। तीसरा ऑप्शन है ख, छ, ठ, थ, फ। चौथा ऑप्शन है ण, ण, ड, न, म। तो महाप्राण वर्णों का समूह कौन सा होता है? जिसमें हमारा दूसरा और चौथा वर्ण यूज होता है। तो इसमें दूसरा चौथा वर्ण किस किस में यूज हुआ है? जो ऑप्शन सी में ख, छ, ठ, थ, फ। तो महाप्राण वर्णों के समूह का ऑप्शन क्या आंसर है इसका? सही, सी। क्वेश्चन 3 है, कौन सा महाप्राण वर्ण है? तो महाप्राण वर्ण क्या है इसमें? ऑप्शन है ज, झ, ग, द। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? झ। क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प, इनका जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो किस में आता है? वो महाप्राण वर्ण में आता है, इन सभी वर्गों में। अब अल्प प्राण वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्ग 5 होते हैं, क, च, ट, त, प। 5 वर्ण कौन कौन, 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं? क, च, ट, त, प। इनका भी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सी इज करेक्ट, हड़ा। अब क्वेश्चन 5 है, का वर्ग में महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण कौन सा होता है? इसमें दूसरा और चौथा आता है। तो दूसरा चौथा, इसमें पहला ऑप्शन है क, ग, ख, ण। तो इसमें क्या हो गया? महाप्राण में हम दूसरा और चौथा वर्ग देते हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ख। 6 क्वेश्चन है, चा वर्ग में अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन इज छ, च, झ या कोई नहीं। तो चा वर्ग में अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण देखा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? चा वर्ग में पहला ही हो जाएगा, च। कौन सा युग्म सही है? पहला ऑप्शन इज क, ख, ग, घ, ज, झ या सभी। तो सारे युग्म सही है, क्योंकि क के बाद ख आता है, ग के बाद घ आता है, ज के बाद झ आता है, तो सारे ऑप्शन करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8 है, कौन सा अल्प प्राण वर्ण नहीं है?
अल्पप्राण मतलब पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्पप्राण होते हैं और दूसरा चौथा क्या होता है, महाप्राण होते हैं। तो ऑप्शन इज त, प, ध, ग। तो अल्पप्राण नहीं है मतलब कि महाप्राण है, तो धा क्या होता है, वो महाप्राण होता है। अब हम पढ़ेंगे घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। तो घोष का मतलब क्या होता है, जब स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं। और इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। अघोष क्या होता है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें से वोकल कोर्ड्स की जगह सिर्फ सांस का यूज होता है, सिर्फ नाद की जगह ओनली सांस का यूज होता है। इसमें जो हर वर्ग का पहला और द्वितीय व्यंजन जो होता है और बाकी 3 उष्म व्यंजन, ये सारे क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। जैसे 5 वर्ग बताए थे मैंने, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, द वर्ग और पा वर्ग। तो इनका प्रथम और द्वितीय व्यंजन जैसे क ख, च छ, ठ ड, सॉरी ट ठ, त थ, पा फा। और 3 उष्म व्यंजन, वैसे 4 उष्म व्यंजन होते हैं हमारे, श, श, स, हा, लेकिन इसमें हा नहीं आता है, तो इनमें कंपन नहीं होती है, इसलिए क्या है, ये अघोष है। और टोटल अघोष व्यंजन कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब घोष और सघोष, घोष सघोष क्या होता है, जिनमें कंपन होती है। तो जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं उसमें सिर्फ नाद का मतलब सिर्फ वोकल कोर्ड्स का यूज होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष में आता है, और जितने भी अंतःस्थीय व्यंजन होते हैं वो भी सघोष में ही आते हैं। जैसे क वर्ग में तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है, इसमें ग, घ, ण। च वर्ग में झ, झ, ण। ता में ड, ण, ण। ता में द, ध, न। पा वर्ग में ब, भ, म। और इसमें चारों अंतःस्थीय व्यंजन आते हैं, कौन कौन से, या, रा, ला, वा। लेकिन साथ में इसमें जो उष्म व्यंजन हा होता है वो अघोष में ना होके वो सघोष में आता है, जो हा होता है। तो इसमें जितने भी स्वर होते हैं, अ से लेकर ओ तक के जो स्वर होते हैं वो भी इसी में आते हैं, घोष या सघोष के अंदर। इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई। कुल सघोष व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 31। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे घोष और अघोष के। अब कौन सा अघोष व्यंजन है, तो इसमें अघोष व्यंजन ऑप्शन है ग, द, ख, म। तो हमें पता है कि जो ख होता है वो अघोष व्यंजन होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब पूछेंगे कौन सा घोष व्यंजन है, घोष को सघोष बोलते हैं, तो ऑप्शन इज त, प, ज, फ, सॉरी ज, क। तो हमें पता है जा जो होता है वो एक घोष व्यंजन में सघोष व्यंजन होता है, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब कौन सा सघोष व्यंजन है, ऑप्शन इज थ, फ, घ, छ। तो हमें पता है कि जो सघोष व्यंजन घ होता है वो सघोष व्यंजन होता है, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें अब क्वेश्चन 4th है, कौन सा अघोष महाप्राण व्यंजन है, तो ऑप्शन इज घ, ध, फ, भ। तो हमें पता है अघोष बताना, वो भी महाप्राण में, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ, क्योंकि फ क्या है, एक अघोष महाप्राण व्यंजन है। अब ग किस प्रकार का व्यंजन है, ग अघोष अल्पप्राण है, सघोष अल्पप्राण है, अघोष महाप्राण है, सघोष महाप्राण है। तो हमें पता है कि जो ग होता है वो सघोष अल्पप्राण होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ध किस प्रकार व्यंजन है, अघोष महाप्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण या अघोष अल्पप्राण। तो हमें पता है जो ध होता है, ध क्या होता है, सघोष महाप्राण होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 7 इज कौन सा अघोष अल्पप्राण व्यंजन है, अघोष में भी अल्पप्राण बताना है, तो ऑप्शन इज ड, क, घ, भ। तो हमें पता है अल्पप्राण, तो मैंने बताया था आपको, अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा देखा जाता है, और अघोष में भी पहला और दूसरा वर्ग देखा जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब क। अब हा किस वर्ग में आता है, तो हा अघोष में आता है, घोष से कुछ अघोष उसमें आता है, सिर्फ अघोष महाप्राण में आता है, कोई नहीं में आता है। जैसे हमें पता है कि जो हा होता है वो ऊष्म व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन है, लेकिन ये अघोष में नहीं आएगा, फिर भी ये घोष सघोष में आएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 9 इज कौन सा युग्म दोनों सघोष है, क, ख, ग, घ, त, थ, प, फ। तो हमें पता है सघोष बताने हैं, तो इसका ऑप्शन इज बी करेक्ट, ग, घ। अब लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा युग्म दोनों अघोष है, ग, घ, द, ध, क, ख, ब, भ। तो पूछा है अघोष, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क, ख। थैंक यू। आई होप आपको हमारे ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को देख के आप किसी भी एग्जाम्स में जाके कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।